चार कुल बधुएं घूम रही। तो दशरथ ने एक दिन मन में बहुत अच्छी बात सोची। क्या सोचा, जरा गौर से सुनना, बड़े ध्यान देने की बात। क्या सोचा? दशरथ सोच रहे हैं कि अब परिवार बड़ा हो गया, कहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई, पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई, अपने पास बैठाल करके सातों समझाई। सुनो कौशल्या, तुम घर में बड़ी हो, क्या नियम है सास का बहू के साथ, बहू को कैसे रहना चाहिए सास के साथ, तो सास को कैसे रहना चाहिए बहू के साथ। ये हमारी माताएं मैंने ज्यादा ध्यान दे। अगर लत्ती लड़ाती हो तो अब ना लड़ी हो। हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लत्ती ना हुए है, कोई ना। क्या नियम है सास का, बोले सुनो। पर लड़किनी बधू घर आए और राखे ने न पलक की नाय। पराई घर की लड़की जब अपने लड़का की बहू बन के आंगन में आ जाए तो सास का यह नियम बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखे, हमारी बहू किसी बात से दुखी तो नहीं है, किसी बात से परेशान तो नहीं है, फिर खुद की तरफ देखे। पहले बहू को देखे फिर खुद को देखे। ऐसो ना हो वो चाहिए। बहू तो घरे फटी वही धोती पहन और सास में दिया लगा के गांव में घूमे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये नियम है सास का। बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम है कि सास ससुर गुरु पति पूजा और जा से बढ़ के धर्म न दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। ऐसे विचार जिस घर में होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण, अगर स्त्री के सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो उस स्त्री को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। सास ससुर को देवी देवता, पति को परमेश्वर, घर को मंदिर। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, सास ससुर की पूजा होती थी, अब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पूजा ना होती, होती तो है, लेकिन अब अंतर आ गया। पहले वे छोटी माई अगरबत्ती लगाई जाती है, अब उनसे काम ना चलता, वे लंबी माई उठाई जाती है, बढ़िया रहेंगे। मैं तो देखता रहता हूं, इधर उधर घूमता रहता, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुअन को देखो शासन से और नित उठ के रारे मचाती है, और घर को जितनो काम काज सब बुढ़ियन पे करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को महबाती है, और पति सेवा तो भर गई जे उलट रुआब जमाती है। वो जमाना आ गया। और ये हमारी कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कमी है जो हम एक ही तरफ बोल के रह जाते हैं। कच कच भगवान की दया से ऐसे परमेश्वर तो मिल जाता। वे सवेरे जगे नहीं पाए ता से पहले उन्हें चौका बासा सब कर लो, बोले तुम सो, हम सही है, तुम सो जाओ। तो शादी के 1 साल बाद भरत जो है ये ननिहाल में चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां अयोध्या में होने लगी। 12 साल 3 महीना बाद। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रही है रिंकू नंगला बरी श्री मां के बिहारी महाविद्यालय की वरिष्ठ लेखक। उन रिंकू यादव की तरफ से 100 रुपया हमारी करीब आए हैं। एक लाख सुनाओ बहुत जल्दी।